ये है दोस्तों आइसक्रीम वाला फ्रिज और ये एक जो नॉर्मल डीप फ्रिज होता है कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें रखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये फ्रिज आइसक्रीम वाला या ये फ्रिज आप फ्री में कैसे ले सकते हैं। पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, दोनों फ्रिजों के ऊपर कितना इस पे खर्चा आएगा और इनको लेने के बाद क्या इफेक्ट आपकी दुकान के ऊपर पड़ने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं और देर ना करते वीडियो करता हूं शुरू। देखिए दोस्तों, ये जो फ्रिज है ये है आइसक्रीम का फ्रिज और ये जो नॉर्मल फ्रिज होता है वो मतलब ये माइनस का है। इसमें आइसक्रीम रख सकते हो और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही, लस्सी, पनीर जो भी कुछ रखना आपको उसमें रखा जाता है। ये फ्रिज कंपनी हमें फ्री दे देती है, जबकि ये हमें परचेज करना पड़ता है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ और कंपनियों का जैसे पेप्सी के, कोक के जो फ्रिज होते हैं वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, या फिर कंपनी आपको वो जो लंबे स्टैंडिंग फ्रिज होते हैं जिसमें शीशे का दरवाजा होता है वो फ्रिज कंपनी आपको प्रोवाइड करके दे देती है। लेकिन इस तरीके का फ्रिज कंपनी आपको नहीं देगी। उस चीज़ में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा और वो कैसे मिलेगा वो सब आपको बैठ के बताते हैं। देखिए, पहले बात कर लेता हूँ मैं आइसक्रीम के फ्रिज के ऊपर। आइसक्रीम का जो फ्रिज है वो कंपनी आपको, कोई भी कंपनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। एक कंपनी है जैसे अभी लेटेस्ट है मदर डेयरी है, वो कंपनी क्या कर रही है, जो अभी की स्कीम है वो बता रहा हूँ। मदर डेयरी कंपनी क्या कर रही है कि आप लोग जैसे नया फ्रिज लोगे तो आपको 6,000 रुपये की आइसक्रीम फ्री देगी। वो कैसे देगी? हर महीने 1,500 रुपये की आपको ये स्कीम है अभी हाल की कि 1,500 रुपये की आइसक्रीम आपको हर महीने फ्री दी जाएगी जब तक वो 6,000 रुपये नहीं हो जाते। फ्रिज कंपनी नहीं देगी, फ्रिज आपको खुद से परचेज करके लाना है या फिर कंपनी आपको फ्रिज दे देगी। जो कॉस्ट मार्केट रेट होगा उसी रेट में कंपनी फ्रिज देगी। उसमें मान लीजिए कि भाई 20-25,000 रुपये का एक फ्रिज है, 26,000 का लगा लो, एक फ्रिज आ गया, उसका बिल आया 26,000 रुपये, कंपनी ने आपको दे दिया। उसमें से आपको 26,000 रुपये कंपनी को पे करने हैं, पर 6,000 रुपये की आइसक्रीम आपको हर महीने दी जाएगी, 1,500 रुपये, जब तक 6,000 रुपये कंप्लीट नहीं हो जाते। मदर डेयरी की है ये स्कीम और कंपनी अपना फ्रिज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है। बहुत सी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो शायद कोई तो 5,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी ले सकता है आपसे, 10,000 रुपये सिक्योरिटी ले सकता है और कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है। अब बात कर लेता हूँ उनके डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या इसको डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों से एक चेक लिया जाएगा, कैंसिल चेक। दूसरा आपका बिजली का बिल और तीसरा आपका एड्रेस प्रूफ। ये चीज़ें लिए जाएंगे दोनों ही केस में, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक्स वाला स्टैंडिंग फ्रिज लेना चाहे आइसक्रीम वाला लेना, दोनों की बता रहा हूँ मैं। यही डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए। पैसे के मैंने जैसे बता दिया कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो शायद आपसे 5,000 रुपये ले सकता है, अपनी पॉकेट में डाल सकता है, लेकिन कंपनी नहीं लेती। वो एज ए सिक्योरिटी रखेगा, उस चीज़ को मैं फिर क्लियर कर दूं। एज ए सिक्योरिटी आपकी वो फीस रखेगा 5-10 हज़ार रुपये। जिस दिन आप उसका फ्रिज वापस कर दोगे वो सिक्योरिटी आपको रिटर्न कर देगा। ऐसे भी कुछ रूल है। अच्छा, अभी बता दूं ये फ्रिज आपको कब मिल सकते हैं। देखो, अभी जो लेटेस्ट टाइम है, इस टाइम जैसे ही गर्मी शुरू होती है मार्च के महीने में आपको बहुत कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि सभी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रिज के ऊपर। लेकिन अभी जैसे अगस्त शुरू होने वाला है, तो अगस्त जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद फ्रिज उन लोगों के पास बहुत हो जाएंगे। इतने हो जाएंगे कि अगर आप लोग डिमांड करोगे तो 10 दिन 15 दिन के बाद आप लोगों के पास या अवेलेबल हो उस टाइम पे तब भी दे देंगे, नहीं तो 10-15 दिन में आप लोगों को वो फ्रिज अवेलेबल करा के दे देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। सभी यही चाहते हैं कि फ्री का फ्रिज लेना, जबकि उनको नॉलेज होती नहीं है। आगे बताऊँगा इसके बारे में, फ्रिज जो फ्री में फ्रिज मिलता है वो हमें क्या क्या सुविधाएँ देता है और किस तरीके से वो ठीक है भी या नहीं वो भी बताऊंगा। तो अभी अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई मुझे फ्री का फ्रिज चाहिए, कंपनी कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का हो, तो वो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। अभी जैसे अगस्त के स्टार्टिंग में आप अपने नज़दीक में जो भी कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर है किसी भी कंपनी का, अमूल है, वैदिलाल है, हैवमोर है, जो भी कंपनी आपके एरिया में है, वहाँ उनको जाके बोलिए कि मुझे आपकी आइसक्रीम सेल करनी है और आप मुझे फ्रिज दीजिए। वो मेरे ख्याल से अभी हाल में तो वो दे देंगे, अगर होगा उनके पास, होना चाहिए। तो फ्रिज लेने का ये था एक सिंपल सा प्रोसीजर। आपको ये डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है कि बोलना कि मेरे पास सर मैंने दुकान कर रखी, मेरा स्टोर है, इस नाम से मेरी दुकान है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, आप मुझे फ्रिज दे दीजिए, बस। अदरवाइज आप 1% मान के चलो डिस्ट्रीब्यूटर मना करता है कि मेरे पास फ्रिज नहीं है, गूगल पे जाओ, उसी कंपनी के कस्टमर केयर के पास कॉल करो कि सर ऐसे ऐसे इस सिटी में मेरी शॉप है और आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे बैठा रखा है, ये मुझे फ्रिज देने से मना कर रहा है। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। अब बात करता हूँ जो ये फ्रिज आप ले रहे हो ना, सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ इनके नुकसान की, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा तो है नहीं।
अगर आप खुद से फ्रिज खरीदोगे तब भी वही बात है, कंपनी से लोगे तब वो बात नहीं है। क्यों नहीं है, एक एक पॉइंट बताता हूँ। देखो, जो कंपनी आपको फ्रिज देगी ना, उसमें और जो आप खुद से मार्केट से खरीद के लाओगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा। आप मार्केट में जाओगे, चेक करोगे सारी चीज़ें, 3 स्टार है, 5 स्टार है, बिजली कितनी चाहिए इसको, कंपनी ये नहीं देखेगी। कंपनी देखेगी चाहे 1 स्टार 2 स्टार कुछ भी हो, भाई फ्रिज हो, कंपनी का पैसा बच रहा है ना। 5 स्टार लेगी तो ज़्यादा पैसा लगेगा। कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रिज प्रोवाइड करेगी तो वो इतना, हाँ ठीक है, फ्रिज कंपनी का होगा, ब्रांडिंग का होगा, किसी बड़े ब्रांड का होगा, लेकिन 5 स्टार नहीं होगा। इतनी बिजली कंज्यूम करेगा कि आप लोगों का 2 फ्रिज और वो 1 फ्रिज बराबर होगा, इस तरीके का। ये मेरे बगल में आप लोगों को क्वालिटी वाल्स का एक फ्रिज दिखाई दे रहा है। ये इतनी बिजली पी रहा था, मैंने इसको चेंज करके अपना जो ये नया फ्रिज है जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया, ये फ्रिज रख लिया। क्यों, ये कट ही नहीं मारता। कट जैसे मतलब फ्रिज के अंदर आइसक्रीम बिल्कुल ठंडी होगी, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर हो चुका, तो उसको फ्रिज को कट मारना चाहिए, रुक जाना चाहिए, कंप्रेसर बंद हो जाना चाहिए। वो कंटिन्यू चलता रहता, कंटिन्यू, बीच में रुकता ही नहीं। उस एवज में मुझे कम मार्केट से नया फ्रिज खरीदना पड़ा। अब इस फ्रिज का क्या है कि 2-2.5 घंटे में जैसे ही मतलब इसमें कूलिंग हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली कट मार देता। फिर धीरे धीरे जैसे 1 घंटे में 1.5 घंटे में इसको लगता है कि फ्रिज को कि भाई टेम्परेचर अभी थोड़ा सा गर्म होने लगा, ये फिर शुरू हो जाता है। तो मेरी बिजली बच रही है, 5 स्टार फ्रिज है, वैसे भी बिजली बच रही है और ये जो कट मारता है उससे भी बच रही है। दूसरा नुकसान, पहला तो बिजली का हो गया, दूसरा नुकसान बताता हूँ अब आपको। किसी भी कंपनी का फ्रिज ले लो, अमूल, वैद्यलाल, मदर डेयरी, क्वालिटी, किसी भी कंपनी का ले लो, अगर आपने उस कंपनी का फ्रिज लिया तो आपको उसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। कोका कोला का लिया तो कोका कोला का ब्रांड रखना पड़ेगा, पेप्सी का लिया तो पेप्सी का ब्रांड रखना पड़ेगा, आइसक्रीम में किसी भी ब्रांड का लिया तो उसी ब्रांड के आइटम को सेल करना पड़ेगा। दूसरा आइटम आप उस फ्रिज के अंदर रख नहीं सकते। ये जब आप फ्रिज लाओगे तभी आप लोगों को ये बोला जाएगा कि आप इसमें सिर्फ हमारी कंपनी का फ्रिज रखोगे, सॉरी, आप इसमें सिर्फ हमारी कंपनी का आइटम रखोगे तभी हम आपको फ्रिज देंगे। अब उस कंडीशन में होगा क्या, वो मार्जिन आप लोगों को इतना देंगे 15-16%। कुछ कंपनी ऐसी है जो 20-22% भी मार्जिन देती है, लेकिन वो चीज़ें आप उस फ्रिज में रख नहीं सकते क्योंकि आपको बाउंड हो चुके हो, बंध चुके हो इस चीज़ में कि भाई आप लोगों ने तो वहाँ से फ्री में ले रखा है। अगर पैसे लगाए होते तो किसी भी कंपनी का आप अपने फ्रिज में माल रख सकते थे। तो पहला बिजली का, दूसरा ये नुकसान है। अब किसी बंदे को जिस कंपनी का आपने फ्रिज लिया उस कंपनी की आइसक्रीम नहीं चाहिए, वो बोलेगा कि मुझे तो यार मदर डेयरी की चाहिए, अमूल की चाहिए, क्वालिटी की चाहिए, आपके पास तो ही नहीं है, आप रख ही नहीं पाओगे। दूसरा बड़ा नुकसान है ये फ्रिज कंपनी से लेने का। बहुत क्या सोचते हैं, नई नई दुकान करते हैं और यार मुझे तो ना नया फ्रिज चाहिए, कंपनी से कैसे मिलेगा। बहुत कमेंट आते हैं कि सर मुझे कैसे फ्रिज मिलेगा। भाई मिले तो एक बार देख भी लो, ये आप लोगों के लायक है कि नहीं है। उस सच्चाई से भी थोड़ा सा अवगत कराना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास, जैसा कि मैंने बताया पहले, क्वालिटी वाल्स का फ्रिज था, अभी मैं खुद से परचेज कर लिया है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें दिक्कत आने वाली है। तीसरा बता दो, चाहे कंपनी का फ्रिज ले लो या अपना लगवा लो, अगर आपके पास आइसक्रीम वाला फ्रिज है ना तो वो 24 घंटे चलना चाहिए। अब मान लो किसी सिटी में 24 घंटे में से 4-5 घंटे का अगर बिजली का कट लग गया तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। उस कंडीशन में आप क्या करोगे। आपके पास 2 बैटरी का इन्वर्टर होना चाहिए फ्रिज को चलाने के लिए, 2 बैटरी का इन्वर्टर होना चाहिए। दूसरा, हर हफ्ते आपकी दुकान पे आके खड़े रहेंगे कि आइसक्रीम का माल नया स्टॉक आया हुआ है, ये आइसक्रीम ले लो। अरे आपके पास तो आइसक्रीम ही नहीं है, चाहे आपका फ्रिज फुल हो, हर हफ्ते आपके पास आ जाएंगे, ये बोलेंगे कि आइसक्रीम माल लिखवाओ भाई, माल लिखवाओ। अपना फ्रिज है, कोई टेंशन ही नहीं है किसी से माल ले या ना ले, नहीं लेना भाई, पूरा है मेरे पास। और अगर आपके पास फुल माल है ना तब भी बोलेंगे माल का माल लिखवाओ। ये प्रॉब्लम रहती है इन लोगों की। अब किसी कंडीशन में पूरा दिन लाइट नहीं आई, डबल बैटरी का इन्वर्टर भी बोल गया, फिर क्या होगा भाई, ट्रांसफार्मर जल गया। देखो उस केस में या तो आप परचेज कर सकते हो किराए पे जनरेटर जो होता है पर डे के हिसाब से। अगर पॉसिबल है, अच्छा खासा बजट है, तो 1 किलोवाट का आपको सोलर लगवा लेना चाहिए, तब आपका काम चल जाएगा। नहीं तो 2 बैटरी का इन्वर्टर तो देखो आपको चाहिएगा अगर आप लोगों को आइसक्रीम रखनी है तो। उसके साथ आपको थोड़ा सा बैकअप ये रखना होगा कि किसी कंडीशन में किसी दिन अगर लाइट नहीं आई, आपका 30,000-35,000 रुपये का माल पड़ा उस फ्रिज में, नहीं आई तो वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि मेल्ट हो जाएगा सारा, दूध निकलेगा फिर फ्रिज में से, पानी निकलेगा दूध निकलेगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों को जनरेटर रखना है किराए पे लाके। जिस दिन चली जाए 2 घंटे 3 घंटे, आपको पता चल गया भाई मेरा इन्वर्टर 5 घंटे चलेगा 6 घंटे चलेगा, उसके बाद आपको लगा के भाई लाइट नहीं आ रही, जाके जनरेटर ले आओ। और अगर अच्छा खासा बैकअप है, पावर है, पैसा है, तो फिर सोलर लगवा लो। तो ये कुछ कंडीशन है फ्रिज लेने की, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है वो मैंने आप लोगों को बता दी। ये प्रॉब्लम आने वाली है कंपनी का फ्रिज, मैं एक अपनी पर्सनल एडवाइस दूं तो पर कंपनी का फ्रिज आप मत लेना। कंडीशन मैंने बता दी क्यों नहीं लेना। सबसे पहले बिजली सेविंग नहीं होगी, कट नहीं मारेगा फ्रिज। तीसरा, दूसरे दिन आपके पास बुक लेके खड़े रहेंगे भाई क्या माल लिखवाना है। चौथा, आप लोगों को बोलेंगे कि भाई किसी और कंपनी का माल नहीं बेच सकते। अरे यार इतनी तो वो बिजली पी जाएगा फ्रिज, जितनी बिजली ये कंज्यूम करेगा ना। मान लो किसी कंपनी, कोई कंपनी 20% का मार्जिन दे रही है, चलो हम छोड़ देते हैं 10% बिजली में गई, 10 तो हमें बच गए। और कंपनी का फ्रिज लगवा लिया, 10% वो बच के 15% वो मार्जिन दे रहा है। वो कंपनी के फ्रिज में पहली बात तो 10% बिजली पिएगा ही नहीं, वो ज़्यादा पिएगा, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कट नहीं मारता। तो कट नहीं मारेगा, 5 स्टार वो होगा नहीं, 3 स्टार भी नहीं होगा, उससे भी नीचे ही होगा जो चलते हैं, क्योंकि कंपनी को अपना पैसा बचाना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों की बिजली, मतलब ये मान लो कि लमसम बराबर हो जाओगे आप। जितना आपको मुनाफा होगा उतना आपको उसकी बिजली में देना पड़ जाएगा। बिजली का जो रेंट आएगा, किराया आएगा, उसमें देना पड़ जाएगा। जो बिजली का बिल होगा उसमें आप उसको भरोगे। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि कंपनी का फ्रिज आपको फ्री में कैसे मिलेगा। फिर भी किसी भाई को चाहिए तो जाके ले सकता है, और अगर नहीं चाहिए तो फिर अपना खुद से परचेज कर लो, खुद के मालिक बनो। अगर अपनी दुकान है, किराए की दुकान नहीं है, आप लोगों को लगता है कि मुझे ये परमानेंट काम करना, तो भाई अपनी खुद का फ्रिज परचेज कर लेना। कंपनी से मत लेना, झंझट मत पालना। किसी भी कंपनी की आइसक्रीम बेचो, बहुत कंपटीशन है, वरना एक ही कंपनी की बेचोगे, वैसे कंपटीशन में दुकान करनी बड़ी टफ चलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको फ्रिज लेना है और किस तरीके से अपना काम शुरू करना है। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।